हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज अगर आपने जेई 2000 यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी जो फर्स्ट रिजल्ट आया हुआ है, अगर आप में उसमें आपका रोल नंबर है या फिर आप एलिजिबल हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट डीवी की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट थे कि डीवी में क्या क्या होने वाला है। तो डीवी में देखो, आपके 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी अगर आपने 12th किया है। इसके बाद डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। डिप्लोमा के बाद अगर दो फोटो इन लोग प्रोड्यूस दो फोटो मांगते हैं, और तीसरा एक प्री फिल्ड फॉर्म रहता है जो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ओपन होगा, और वो आपको डाउनलोड करके उसकी दो प्रिंट करके उसको फिल करके ले जाना होता है। जस्ट इतने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप शो करना चाहते हो, इन दैट केस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इतने डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए होते हैं। बाकी उस बार भी एक प्रॉब्लम हुई थी। क्या प्रॉब्लम हुई थी? एक डीवी के समय में आप ये जरूर ध्यान देना, उस बार की एक प्रॉब्लम अगर आपको ध्यान होगा कि एक स्टूडेंट्स को पुलिस पकड़ के ले गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें पेपर किसी दूसरे ने दिया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने दूसरा लड़का आया हुआ था। क्योंकि डीवी के समय पे आपकी आई स्कैन होती है, तो वही स्टूडेंट होना चाहिए। और आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड से भी उस समय मैच होता है। तो आप ये ध्यान रखना, सेम स्टूडेंट होना चाहिए जो पेपर में बैठे और डीवी में रहे और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए। क्योंकि उस बार फ्रॉड इन्होंने पकड़ लिया। तो किसी भी तरीके के अगर फ्रॉड अगर आप सोच रहे हो कि घुमा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप आना ही नहीं मत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये तो बात होगी एक स्टूडेंट्स के लिए। अब एक बात करते हैं दो स्टूडेंट्स के बारे में। एक स्टूडेंट्स है जिसने पेपर दिया है, उसका एसएससी जेई में भी सिलेक्शन हो गया है, उसका आरबी जेई में भी सिलेक्शन हो गया है, उसका क्या है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो सभी में उसका सिलेक्शन हो गया है। दूसरा स्टूडेंट है जिसका ना आरआरबी में सिलेक्शन है, ना ही एसएससी जेई में सिलेक्शन है, ना ही 2016 में भी सिलेक्शन है। हर बार वो 2 से 3 नंबरों से चूक जा रहा है और उसका फर्स्ट राउंड में क्लियर होता है, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है। अब आप ये बताओ, एट प्रेजेंट कंडीशन में अगर आपने किसी स्टूडेंट्स का 2016 में एट प्रेजेंट में सिलेक्शन हो गया है, उसका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, तो मैक्सिमम चांसेस है उसने 2018 का एग्जाम भी दिया होगा तो उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब जिसका सिलेक्शन हो चुका है, सेम वही पोस्ट है, वही पे स्केल है, वहीं पे जॉब है, और अगर आप सेटिस्फाइड हो अपनी जॉब से, तो आप अगर एक आपका कदम से जो दूसरा स्टूडेंट इतने दिनों से परेशान है, आई नो आपसे कम होशियार है, आप ये तथ्य दे सकते हो कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली। लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले से है और सेम पोस्ट के लिए है। तो अगर दूसरे आपके एक कदम से दूसरे स्टूडेंट का भला भी हो सकता है, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने से पहले, कि मेरे पास पहले से जॉब है एट प्रेजेंट में, और मैं 2016 में भी या फिर सेलेक्ट हो चुका हूँ। दोनों केस में सेम पोस्टिंग है, सेम जगह पे है। और वही मेरा एक भाई, आप सोच लो आपके घर का ही भाई है, जो 4 से 5 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन हर बार 2 से 3 नंबरों से चूक जा रहा है। तो अगर मेरे एक कदम से अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाता, तो किसी एक का अगर भला हो सकता है। तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये फैसला आपके ऊपर है। अगर आप मानते हो कि अगर आपको जाना ही चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो आप डेफिनेटली जाओ। अगर आप सोचते हो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाने जाते, तो आपका कुछ नुकसान नहीं होना है, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, जबकि दूसरे का उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उससे जुड़े हुए 4 से 5 लोग का फ़ायदा हो जाएगा, उसकी फैमिली मेम्बर में थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ज़रूर ये सोच के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना। अदरवाइज डिसीजन इज़ योर्स। डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आए हैं और आपके चांसेस भी हैं। 2016 में भी सिलेक्शन हुआ है, तो डेफिनेटली चांसेस हैं 2018 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, 2018 या 16 में से किसी एक ही वैकेंसी में आप सेलेक्ट होगे और एक वैकेंसी खराब हो जाएगी। और ना कि ये यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कुछ लोग को रिजर्व में रखा जाता है कि अगर वैकेंसी दूसरे लड़के छोड़ते हैं तो उनको जॉब दे दी जाती है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो अगेन सेम दूसरे स्टूडेंट को वही प्रोसेस फुल फॉलो करनी पड़ेगी। उसको फिर से फॉर्म फिल करना है, इसके बाद पेपर देना है, पेपर के बाद रिजल्ट का वेट करना है, फिर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। तो 4 से 5 साल फिर से उसको लग जाएंगे, जैसी प्रोसेस है।
तो अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या करते हो। यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे इस बात के लिए, क्योंकि उनके नंबर ज़रूर थोड़ी कम आए हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो 2016 में जो सेलेक्ट हुए थे उनका नाम है। तो अब ये 2016 वालों के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे एक समाज में रहने के कारण। तो ये आपको डिसीजन लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाने के पहले। तो दैट वाज स्टूडेंट्स वॉइस फ्रॉम आवर साइड, इट्स टोटली योर डिसीजन। अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। आप एक भला करना चाहते हो एक स्टूडेंट्स का, या फिर आप खुद ही दो जगह पे एक जगह एक वैकेंसी को ख़राब करना चाहते हो। तो ये सब आपके हाथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।